Hi guys, so this is प्रवालिनी तिवारी and I hope आप लोगों को मैं visible हूँ, audible हूँ. Just give me a hi, give me a hello if I'm audible, if I'm visible. This is my first class with you guys. Welcome to Wisdom Wednesday. So just give me a hi so that I'll then continue. Am I audible? Hello, hello, hello. Am I audible, guys? I'm visible that I can see on my screen. क्या मैं आप लोगों को audible हूं? Okay. Hi guys, hi संकल्प, सिद्धार्थ, जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं. Am I visible? Am I audible? I think I'm visible. Audible हूं कि नहीं मैं? Just give me a Y or a yes or anything. So for those of you who are watching on YouTube, do come to our platform, Top Rankers, or join Telegram channel of Legal Edge, Judiciary Gold. This series of Wisdom Wednesday is not for you who are just preparing for Judiciary. Yes, of course, आपके लिए काम की है. But even if you are not preparing for Judiciary, you are preparing for some other legal exam, or maybe you are not yet sure कि मुझे किस exam के लिए prepare करना है. You are studying in college, or maybe you are not from law background, but are just curious about your legal rights, your legal duties, and general provisions of law. So Wisdom Wednesday में हम अपना जो जनरल कोर्स हमारा चल रहा है जुडिशरी गोल्ड का, उसके अलावा पैरेलली कुछ ऐसे लीगल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली हमें पता होने चाहिए. कुछ टॉपिक्स अब तक जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसा कि आपने यू मस्ट हैव अटेंडेड हर्ष सर का विजडम वेडनेसडे, नितेश सर का विजडम वेडनेसडे, शुभम सर का विजडम वेडनेसडे. सो वी डील विद डिफरेंट लॉज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डॉक्ट्राइन जो आपको पता होनी चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए. ओके, सो आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, नाउ आई एम गोइंग अहेड. ओके, सो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन का. ठीक है, सो दिस टॉपिक, ऑल्दो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में इवन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और फॉर दोज हु आर स्टडीइंग इन कॉलेज, काफी टेक्निकल लैंग्वेज रहती है, और इसको समझना, इंटरप्रेट करना एक बार समझ में आ जाए तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू देन स्टडी. बट बेयर एक्ट के प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हार्ड टू इंटरप्रेट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही ये दिया हुआ है कि अनबॉर्न पर्सन को, वो जो अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. सो अंडरस्टैंड, व्हेन आई से अनबॉर्न हियर, जो बच्चा है वो वूम्ब में भी नहीं है. ठीक है, द चाइल्ड इज नॉट इवन इन द वूम ऑफ द मदर. इट्स एन अनबॉर्न पर्सन, टोटली नॉट इन एग्जिस्टेंस. हमें पता ही नहीं है कि ये होएगा या नहीं होएगा. ऐसे पर्सन को अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहूं तो क्या कर सकती हूं, कब कर सकती हूं? जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टीपीए it has good weightage in most of these states, and in mains especially this is one of the topics of transfer of property act which can have a full-fledged question. इस टॉपिक पे अपने आप में डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस बना के प्री में तो पूछा जा ही सकता है, साथ साथ कंसेप्ट पे, थ्योरी पे, केसेस पे अपने आप एक फुल-फ्लेज्ड मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है. सो दिस टॉपिक इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट for your judiciary preparation or ADPO preparation or any kind of legal entrance. I'll start directly कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं. So we'll be dealing with two sections.
सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 13 बताता है कि कब ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को हो सकता है, और सेक्शन 14 हमें देता है रूल ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी का कहीं भी लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं दी है, बट हमें इसे अपने आप समझना है सेक्शन 13 और 14 से कि परपेचुइटी क्या होता है और उसके रूल्स क्या हैं। सो व्हाट आर द आंसर्स? वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स आज की क्लास की एंड तक मिल जाने चाहिए। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट विल बी आंसरिंग। सबसे पहला, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन हो भी सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये अलाउड है, क्या ये जस्टिफाइड है, या लॉ इसके बारे में मना करता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, इसके रूल्स क्या हैं, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और किन किन सिनेरियो में इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो ये पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 के अंडर कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन कब, कैसे और किन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होता है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफर इन परपेचुइटी, मतलब अनलिमिटेड, एक के बाद एक ये होता रहेगा। ऐसा ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन को हम कब कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉ के अंडर। दिस विल बी डेल्ट इन सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, चाहे हम सेक्शन 13 में जाना चाहें या सेक्शन 14 में जाना चाहें, सबसे पहले हमारा बेस बनाना है हमें सेक्शन 5 से, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। यहां पे जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो ये इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके कुछ प्रोविजंस दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगेंगे, कुछ प्रोविजंस लाइक सेल, मॉर्टगेज, ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेंगे, एंड कुछ प्रोविजंस पीछे वाले वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेंगे। ऑल्दो अगर आप मेन उसमें देखें तो हम हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को मानते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्सक्लूसिवली मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा डील करता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो इमूवेबल और मूवेबल दोनों से डील करते हैं। यहां पे आज जो हम सेक्शंस देखने वाले हैं वो इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे एप्लीकेबल हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो मैंने लिखा है, जो आप लोग पीपीटी पे देख सकते हैं, दिस इज द बेयर डेफिनेशन, बेयर सेक्शन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस बेयर सेक्शन को हमने कुछ एसेंशियल्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इन द फॉलोइंग सेक्शंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहला, एन एक्ट बाय विच, एन एक्ट बाय विच, बस इतने से पे रहो आप। एक्ट बाय विच का मतलब यह है दैट दिस, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोलेंगे, देन इट हैज टू बी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। कुछ ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट लॉ से भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल एयर्स को, लेट्स से उसका एक सन है और उसकी एक डॉटर है, वो उनको ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। नाउ दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो हम यहां पढ़ेंगे। यहां हम उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगा। सो दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आवर करंट लॉ इज एन एक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज नॉट बाय लॉ, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। सो मोटे मोटे अगर अपन बांटें तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का दो तरीके से हो सकता है, बिकॉज नो प्रॉपर्टी कैन एग्जिस्ट विदाउट एन ओनर। So either I transfer my property by an action of mine to someone, or I all of a sudden am not in the scenario and so the property by default gets transferred to someone. ये जो second scenario है, I hope this is getting clear to you guys, कि जो ट्रांसफर है या तो बाय लॉ हो जाता है कि कोर्ट के ऑर्डर से जबरदस्ती ट्रांसफर हो गया, या बाय डेथ लीगल एयर्स के कारण, सक्सेशन लॉ के कारण ट्रांसफर हो गया। इस वाले ट्रांसफर को हम यहां पे अपने लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं देखेंगे। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उन ट्रांसफर्स को देखेंगे जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हुए हैं। सो इट हैज टू बी अ ट्रांसफर विच इज डन बाय एन एक्ट, और ये एक्ट किसने किया होना चाहिए? इट हैज टू बी एन एक्ट
ऑफ अ लिविंग पर्सन. सो द ट्रांसफरर जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है. सो लेट्स से माई सेल्फ, आई एम ट्रांसफरिंग माई प्रॉपर्टी. मेरा एक घर है, मेरे को क्लास में किसी को तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है. लेट्स से आई गॉट अ चॉकलेट. फर्स्ट क्लास है, ऑफलाइन क्लास चल रही है. आई गॉट अ चॉकलेट विथ माई सेल्फ. ठीक है कि आज जिसने सबसे पहला सही आंसर दिया मैं उसको चॉकलेट ट्रांसफर करूंगी. एंड संकल्प इज अटेंडिंग द क्लास. तो मैंने संकल्प को ट्रांसफर की. सो ऑल्दो एज आई सेड चॉकलेट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट यहां पे सेक्शन 5 डील्स विद बोथ ऑफ देम. यहां पे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये दैट इट हैज टू बी माई एक्शन, action of a living person. So I fulfill the criteria of doing an action. I fulfill the criteria of being a living person. So an act by which a living person in present or in future, present or in future word जो use हो रहा है ये property के लिए use हो रहा है कि it has to be a present in present or in future ट्रांसफर कर रहा है, कन्वेज. ठीक है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर कन्वेज टू वन और मोर लिविंग पर्सन. लेट्स से मैं एक और किसी पर्सन को करती हूं क्लास में. ठीक है, सो देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनने साइमल्टेनियसली आंसर दिया. देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनने साइमल्टेनियसली सही आंसर दे दिया. सो मी द ट्रांसफरर by an action, I am a living person, I am conveying my property. ठीक है, this conveyance could be in present or in future. या तो मैं तुरंत क्लास में आपको चॉकलेट दे रही हूं और I am saying कि कल दूंगी, I am promising कल दूंगी. So this is also transfer. The transfer will happen in future, but it will happen. So the conveyance could be in present or it could be in future. This is again to one or more living person. मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर संकल्प एंड अंकुर बोथ शुड बी लिविंग पीपल. यहां पे पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आ सकते हैं, कंपनीज भी आ सकती हैं. फॉर आवर एग्जांपल से हम यहां पे पर्सन ही लेते हैं, पीपल ही लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको यह कहती है दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है जब एक्शन से कोई लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को प्रेजेंटली या फ्यूचर में कन्वे करने की बात करता है, ट्रांसफर करने की बात करता है किसी वन और मोर लिविंग पर्सन को. मतलब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कैसा हो गया, वो हो गया इंटरवाइवस. इंटरवाइवस मतलब इट हैज टू बी बिटवीन लिविंग पर्सन. इट कैन नॉट बी बिटवीन वन लिविंग पर्सन एंड वन डेड पर्सन. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 तो हमारे पूरे जो टॉपिक था हमारा ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन तो साइड हो गया, because the transfer has to be to a living person. लेकिन सेक्शन 5 के आगे there is an exception or a particular scenario जो कि हम सेक्शन 13 में देखेंगे जहां पे ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को भी हो सकता है. ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को जो हम बात कर रहे हैं इसमें अनबॉर्न पर्सन इज नॉट नेसेसरीली अ पर्सन हु इज इट्स अ पर्सन हु इज नॉट इवन इन द वूम. जैसा कि मैंने आपको कहा लॉ की जो पोजीशन है ऑन वेदर अ बेबी इन द वूम ऑफ हिज मदर इज लाइव, इज अ लिविंग पर्सन और इज अ नॉन लिविंग पर्सन, ये डिफरेंट है डिफरेंट लॉज में. जैसे कि मुस्लिम लॉ में चाइल्ड इन द वूम ऑफ मदर डज नॉट हैव एनी राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. हाउएवर इन हिंदू लॉज अ चाइल्ड इन द वूम ऑफ मदर कैन ऑल्सो क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स. लेकिन ये पर्सनल लॉज की बातें साइड में रखें. जब हम यहां पे अनबॉर्न पर्सन कह रहे हैं तो हम वूम में एग्जिस्ट करने वाले चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चाइल्ड की बात कर रहे हैं जो अभी वूम में भी नहीं आया है. इट्स अ टोटली नॉन एग्जिस्टेंस चाइल्ड जिसका हमें नहीं पता. इट्स अ टोटल कंटिजेंसी कि शायद होगा और शायद नहीं होगा. इस सिनेरियो में क्या होगा? अब आते हैं सेक्शन 13 पे. सेक्शन 13 सेक्शन 5 के ही एक्सटेंशन में हमें पढ़ना है बिकॉज सेक्शन 5 इज द जनरल रूल. जनरल रूल क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है और सेक्शन 13 हमको बता रहा है कि कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के साथ आप कर सकते हो. सो कब हो सकता है ये ट्रांसफर?
ये ट्रांसफर तब हो सकता है अनबॉर्न पर्सन के साथ जब आप एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। सो इंटरेस्ट ही तो क्रिएट करते हैं जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, चाहे सेल करें चाहे मॉर्गेज करें, किसी भी केस में हम कर तो इंटरेस्ट ही क्रिएट रहते हैं। किस टाइप का इंटरेस्ट होना चाहिए? वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी चॉकलेट दे दी अगर संकल्प को, सो मैंने अब जो चॉकलेट में राइट था वो संकल्प का हो गया, सो आई क्रिएटेड एन इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं, लेट्स से मैं ही कर रही हूं, आई एम ट्रांसफरिंग माई प्रॉपर्टी। मेरे पास एक बहुत मस्त सा बंगला है, डू नॉट जज मी बाय माई ड्रॉइंग, ठीक है, बट मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही हूं, मैं इसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं। किसके नाम पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं? लेट्स से मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं अपने ग्रैंड चाइल्ड के नाम पे। अभी तक कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, अभी तक तो चाइल्ड भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल फॉर द एग्जाम्पल सेक मैं यहां पे एक ऐसे इंसान के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं जो करेंटली एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशंस हैं? एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्जिस्टेंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, मतलब अगर मुझे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट किसी ऐसे इंसान को देना है जो अभी अनबॉर्न है, तो ये मैं तब कर पाऊंगी जब सेम ट्रांसफर से मैं इस इंटरेस्ट के पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करूं। प्रायर इंटरेस्ट लेट से मैंने अपनी सिस्टर के नाम पे क्रिएट कर दिया, सो देयर हैज टू बी अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ अ लिविंग पर्सन। ये जो इंटरेस्ट होगा ये एक तरीके से लाइफ इंटरेस्ट होगा तब तक के लिए जब तक कि ये पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, बिकॉज एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, आज जब मैं ट्रांसफर कर रही हूं जुलाई 2020 में, तब तो ये पर्सन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। सो जब तक ये पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आता तब तक अ प्रायर इंटरेस्ट हैज टू बी क्रिएटेड। दिस इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन shall not take effect if, for example, मैंने जो प्रॉपर्टी थी ये अपनी ट्रांसफर की अपने ग्रैंड चाइल्ड को with a condition that until the grandchild is born this property will be with my sister, she'll be taking care of। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? ये ट्रांसफर वैलिड होगा if it fulfills 2 conditions। इस ट्रांसफर को वैलिड होने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये कि जब फाइनल ट्रांसफर मैं ग्रैंड चाइल्ड को कर दूंगी, ठीक है, जब फाइनल ट्रांसफर ग्रैंड चाइल्ड को जाएगा तो इट हैज टू बी एब्सोल्यूट, मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि इस ट्रांजैक्शन में बोलूं दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल गो टू माय सिस्टर, देन टू माय ग्रैंड चाइल्ड एंड देन टू चिल्ड्रन ऑफ माय ग्रैंड चाइल्ड और देन टू माय ब्रदर। The unborn person should get the absolute interest in the property. A further interest cannot be created. एक प्रायर इंटरेस्ट आप क्रिएट करते हो अनबॉर्न पर्सन के होने तक के लिए, लेकिन अनबॉर्न पर्सन के बाद और इंटरेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता। ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए जो इस अनबॉर्न चाइल्ड को मिलने वाला है, ठीक है। जितना भी बचा इंटरेस्ट है वो सब अनबॉर्न चाइल्ड को जाना चाहिए। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एक इलिस्ट्रेशन मैं एग्जैक्टली वो ले रही हूं जो आपके बेयर एक्ट में दिया है, इसके बाद हम खुद के ऑप्शंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। सो पहला जो इलिस्ट्रेशन है वो मैं बेयर एक्ट का इसीलिए भी ले रही हूं बिकॉज बेयर एक्ट के इलिस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर जुडिशरी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके क्वेश्चंस आते हैं खासतौर पे राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान जुडिशरी, एमपी जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स टेक डायरेक्ट इलिस्ट्रेशंस। टीपीए, एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इनकी डायरेक्ट इलिस्ट्रेशंस और बेयर एक्ट रखना हमारी प्रायोरिटी होता है। वी शुड ऑब्वियसली ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स टू अदर एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि बस इसको रट लो, बट दिस शुड बी फर्स्ट क्लियर इन आवर हेड, क्योंकि अगर हमने 100 एग्जाम्पल्स रट लिए हैं और ये वाले एग्जाम्पल पे क्लियर नहीं है तो वो किसी मतलब का नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इलिस्ट्रेशन डायरेक्ट आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इलिस्ट्रेशन।
ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज ओनर। ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, ठीक है, ए ओनर है, सो ए इज द ट्रांसफरर। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, ट्रांसफरी। इन ए ट्रस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन, ठीक है, मैं एक बार रीड कर रही हूं फिर बताऊंगी पूरा चार्ट कैसे बन रहा है। फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर एज सेकेंड सन, ठीक है। द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड, अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, इनने बी को ट्रांसफर किया है, ठीक है, अभी एक ही वाइफ भी नहीं है, इनने बी को ट्रांसफर जो किया है, सो बी इज एक्चुअली हियर प्रायर इंटरेस्ट। बी को फाइनल ट्रांसफर नहीं है, बी तो अभी एग्जिस्टेंस में है, हमको देखना है अनबॉर्न पर्सन। सो अनबॉर्न पर्सन कौन है? अनबॉर्न पर्सन ए के फ्यूचर में होने वाले सन है, एल्डर सन एंड यंगर सन, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि फाइनली बी के बाद, बी को जो ट्रस्ट दिया है उसके बाद द प्रॉपर्टी विल गो टू द एल्डर सन हु इज नॉट येट बॉर्न एंड आफ्टर द एल्डर सन इट विल गो टू द यंगर सन। सो बेसिकली ए इज ट्राइंग टू गिव प्रॉपर्टी टू एन अनबॉर्न पर्सन बाय क्रिएटिंग अ प्रायर इंटरेस्ट। ये तो ठीक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने ये जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को दी, सो दिस इज अनबॉर्न पर्सन 1 एंड दिस इज अनबॉर्न पर्सन 2। जैसा कि हमने देखा था कि जब भी आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब इसके बाद अब आप फर्दर ट्रांसफर और नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये एंटायर ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन फेल हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू एन अनबॉर्न पर्सन बाय क्रिएटिंग अ प्रायर इंटरेस्ट with someone who is currently living, then in that case the interest which is created for the unborn person should be absolute and it cannot be further ahead। वो और आगे आप नहीं कह सकते कि पहले इस अनबॉर्न पर्सन को, उसके बाद उस अनबॉर्न पर्सन को, उसके बाद उस अनबॉर्न पर्सन को। नो, इट्स जस्ट वन अनबॉर्न पर्सन। आप परपेचुइटी में, दिस इज परपेचुइटी, आप परपेचुइटी में इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। So this concept actually came, the rule, this is the rule against perpetuity। हम perpetuity में आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करने दे रहे। This actually came in existence so that जो प्रॉपर्टी है वो लोग एक ट्रांसफर से अपने ही फैमिली में, अपने ही खानदान में ना रख लें कि इसके बाद मेरे बेटे को जाएगी, उसके बाद मेरे बेटे के बेटे को जाएगी, उसके बाद मेरे बेटे के बेटे को जाएगी। You cannot transfer of property with a condition दैट आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हो वो बेचारा एलियनेट ही नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि इसके बाद ये प्रॉपर्टी किसको जानी है। वो इंसान के पास भी ये राइट नहीं कि वो प्रॉपर्टी बेच सके, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख के गए हो कि उसके बाद किसको जानी है। तो ये परपेचुइटी में कंटिन्यूअसली आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते। अब इसके हम खुद अपने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं। So the first example is कि A प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है B को। यहां पे जो अल्टीमेट ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो A ने किया है D को, लेकिन D जो है वो अनबॉर्न है, अभी D एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब D अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो A को क्या करना पड़ेगा? A को किसी लिविंग पर्सन को अभी प्रायर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पे A ने लिविंग पर्सन बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, और कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरा जो घर है, ठीक है, ए ने एक ही डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर किया है, ठीक है, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डोंट कंफ्यूज कि ट्रांसफर बार बार हो रहा है, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। सो ए ट्रांसफर्ड अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू बी फॉर 25 years, ठीक है, एंड ए सेड कि 25 years के बाद ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। सी इज ऑल्सो अ लिविंग पर्सन।
सी के पास ये प्रॉपर्टी रहेगी 10 years तक, ठीक है, एंड आफ्टर 10 years द प्रॉपर्टी विल गो टू डी हु इज अनबॉर्न. डी अभी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर डी इज अनबॉर्न. बी एंड सी अभी बॉर्न है, ठीक है, बी एंड सी दोनों अभी बॉर्न है. लेट्स से ए बी सी तीनों भाई बहन है ना. सो ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कि 25 साल तक बी रख ले भाई, बी अभी जिंदा है. उसके बाद 10 साल तक सी रख ले, सी भी अभी जिंदा है. और उसके बाद डी को चली जाएगी, भाई इसको उम्मीद है कि 35 साल में तो मेरा बच्चा हो ही जाएगा, ठीक है. डी इज द फाइनल सन. इन दिस केस दिस इज अ वैलिड ट्रांसफर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि भले ट्रांसफर 2 बार हमको होता दिख रहा है, बट दिस इज टू लिविंग पर्सन्स. द फाइनल ट्रांसफर दैट इज हैपनिंग टू द अनबॉर्न पर्सन, इसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं है. द अनबॉर्न पर्सन इज गेटिंग द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. अनबॉर्न पर्सन के बाद फर्दर कोई ट्रांसफर का क्लॉज नहीं है. सो यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज हमें देखनी पड़ती है कि 25 इयर्स जिस दिन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, 2020 में ट्रांसफर हुआ, तो 2045 प्लस 10 इयर्स 2055. इस दिन तक अगर डी बॉर्न हो जाता है तो प्रॉपर्टी डी की हो गई. अगर डी बॉर्न नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ए को या उस वक्त जो ए के लीगल एयर्स हैं उनको. सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट द लाइफ इंटरेस्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड प्रायर टू द फाइनल ट्रांसफर, जो फाइनल ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को होना है, उसके पहले जो हमने प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना, उस लाइफ इंटरेस्ट के खत्म होने से पहले अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो जाना चाहिए, वरना प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, ठीक है. दैट इज फेयर इनफ. सो यहां पे आप ट्रांसफर थ्रू 2 और 2, 3 कितने भी लिविंग पर्सन से होते हुए अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक बार अनबॉर्न पर्सन के पास गया ना, अब उसके बाद और नहीं होना चाहिए, जो कि आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहां पे अगर सी अनबॉर्न होता, लेट्स से सी इज अनबॉर्न, और हम बोले कि पहले जाएगा ए से बी को, बी से जाएगा सी अनबॉर्न को, और उसके बाद चला जाएगा डी को, तो ये अलाउड नहीं है, बिकॉज अनबॉर्न पर्सन के बाद फर्दर ट्रांसफर नहीं होगा. अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, ठीक है. फिर आता है व्हाट इज, इसी से कनेक्टेड हमें समझना होगा सेक्शन 20. सो सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट की. वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि मेरा हक तो अब हो गया, भले आज मिले या 5 साल बाद या 10 साल बाद, लेकिन मेरा हक है. ये अब किसी और कंटिंजेंसी पे नहीं निर्भर करता है कि चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी तो अब मेरी है, भले तुम आज दो नहीं दो, पोजेशन बाद में दे देना, लेकिन है तो मेरी, ओनरशिप मेरी हो गई है, ये पक्का है. सो अनबॉर्न पर्सन जो होता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है. इन अ ट्रांसफर when a transfer is done to an unborn person, there is a vested interest. जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, इसी को हम देखते हैं कि 2020 में ट्रांसफर हुआ, ठीक है. ये प्रॉपर्टी 25 साल तक यहां रहनी थी, मतलब 2045 तक. इसके बाद 10 साल तक यहां रहनी थी, मतलब 2055 तक. बट लेट्स से जो डी है अनबॉर्न, उनका बर्थ हो चुका है कब, 2050 में. सो द मोमेंट डी इज बॉर्न, डी हैज राइट ओवर द प्रॉपर्टी. भले उनको मिले 5 साल बाद, ठीक है, बट ही हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड नाउ नोबडी कैन डिनाई हिम. मतलब इन दिस केस अगर प्रॉपर्टी मिलने से पहले डी की डेथ हो जाए तो अब ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी डी के एयर्स को जाएगी, बिकॉज द मोमेंट डी वाज बोर्न ही हैड वेस्टेड इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी. ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन के साथ क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देने हैं. ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन अलाउड है अगर अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर डायरेक्ट ना करके एक प्रायर इंटरेस्ट किसी लिविंग पर्सन में क्रिएट किया जाए. दूसरी पॉइंट ये कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन तब अलाउड है जब अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर एब्सोल्यूट हो. अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर के बाद फर्दर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते. इसको कहते हैं रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी. डबल पॉसिबिलिटी का जो रूल है ये ब्रिटिश रूल है
जो वहां पहले फॉलो होता था और इंडिया में तो नहीं होता, ये व्हाइट वर्सेस मिशेल केस में आया था। डबल पॉसिबिलिटी का रूल जो ब्रिटिश में था वो आपको ये अलाउ करता था कि आप ये लिविंग पर्सन है और ये सी अनबॉर्न है। तो इन इंडिया वी ओनली अलाउ ट्रांसफर अप टू 1 अनबॉर्न चाइल्ड। इन ब्रिटिश डबल रूल में दे अलाउड अप टू 2 अनबॉर्न। 2 के बाद वो भी अलाउ नहीं करते। बट इन डबल पॉसिबिलिटी रूल दे अलाउड अप टू 2 अनबॉर्न पीपल। However, this is not applicable to India, but we should know British rule है. And in India, however, once the property is transferred to unborn person, it is absolute. उस पे further transfer या further कोई condition नहीं लगाए जा सकते. Coming to section 14. I hope इतने में कोई doubts नहीं है आप लोगों को. ठीक है. Coming to section 14. सेक्शन 14 जो बात करता है वो बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहता है? तो हम लोग अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना अलाउ तो कर रहे हैं, पर हम इस पे जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 13 में देख रहे हैं उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस और देख रहे हैं। एक बार बेयर एक्ट को समझते हैं। मैंने यहां पे बेयर एक्ट को ही ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है बेयर एक्ट? नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज, ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कब इफेक्ट लेगा? इट विल टेक अफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ 1 और मोर पर्सन। जो हमारा प्रायर इंटरेस्ट है उसकी लाइफ टाइम के बाद लेगा, लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। मतलब अगर आप अनबॉर्न पर्सन को कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि वो इंटरेस्ट कब लागू होगा, कब इफेक्ट में आएगा? जब एग्जिस्टिंग पर्सन की लाइफ खत्म हो जाएगी और जो माइनर है, ठीक है, हु शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, उसकी मेजॉरिटी के बाद कुछ टाइम बाद होगा, उसकी माइनॉरिटी मतलब 18 ईयर्स के बाद, और ऐसा इंटरेस्ट नहीं चलेगा। आई गिव एन एग्जांपल, उससे समझ में आएगा आपको। जो हम अब तक देख रहे थे, ए और बी पे स्ट्रिक करते हैं अपने। ए को घर ट्रांसफर करना है सी को। सी अभी बॉर्न नहीं है, ठीक है, सी इज अनबॉर्न। ए का सोचना है कि चलो सी अनबॉर्न है, लेकिन हाँ उसने सेक्शन 13 पढ़ा हुआ है। वो बीच में प्रॉपर्टी में टाइम बीइंग के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है बी का, कि पहले प्रॉपर्टी बी को जाएगी। बी को दिया है मैंने लाइफ इंटरेस्ट कि जब तक बी जिंदा है तब तक बी की रहेगी, और बी की डेथ से पहले, बिफोर बी डाइज, सी आ जाना चाहिए, सी की बर्थ हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। इन दिस केस द टर्म ऑफ परपेचुइटी, टर्म ऑफ परपेचुइटी मतलब कब तक ये चलेगा, कब तक फाइनल ट्रांसफर नहीं हुआ। ये 2020 में ट्रांसफर किया है। लेट्स से he dies in 2050. He dies in 2050 and he was born in 2045. ठीक है, he was born in 2045. जब ये 2045 में बॉर्न हुआ तब यहां पे we'll take 2 scenarios. फर्स्ट सिनेरियो में ए ने लिखा था कि लाइफ इंटरेस्ट के बाद the property will go to C when C turns 25. This will not be allowed because this is beyond his majority का age. This is beyond his majority का age, जब already ये इनकी डेथ हो चुकी है, because he will turn he will turn 25 at the age when 2070 will hit. Understand this point कि रूल ऑफ अगेंस्ट परपेचुइटी ये कहता है कि जब आप ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को कर रहे हो तो वो ट्रांसफर ऐसा नहीं हो सकता जो इफेक्ट में तब आए जब ये पर्सन जा चुका है और इस पर्सन की एज ऑफ मेजॉरिटी आ चुकी है और उसके बाद का भी आप कुछ टाइम ले रहे हो। नहीं, अगर ये पर्सन जिंदा है, लेट्स से ये पर्सन 2080 तक जिंदा है, तो हमको ये चल जाएगा कि चलो इसकी 25 की उम्र में इसको दे देना। लेकिन अगर ये पर्सन भी जा चुका है, केवल ये पर्सन जिंदा है, तो ये जो एज है
ये मैक्सिमम 18 हो सकती है। माइनॉरिटी के बाद आप और ज्यादा तक अनबॉर्न चाइल्ड से उसकी प्रॉपर्टी विथहोल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, राइट। बी के लाइफ इंटरेस्ट के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सी का होना है, तो जब सी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, सो इट हैज टू कम इन इफेक्ट एट हिज मेजॉरिटी इफ बीज लाइफ इज ऑलरेडी ओवर। लेट्स सी द एग्जांपल्स हियर। ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया एंड अनबॉर्न सी को फाइनल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया, जो इफेक्ट में आएगा एट द एज ऑफ 18। जब अनबॉर्न सी 18 का होगा तब ये इफेक्ट में आ जाएगा। नाउ दिस इज अलाउड, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे यहां पे अगर बिफोर 18 सी का 18 होने से पहले ही बी मर जाए तो क्या होगा? तो जो प्रॉपर्टी है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी ए को, बिकॉज दिस ट्रांसफर वॉज कंटिंजेंट, दिस ट्रांसफर वॉज नॉट वेस्टेड। मैंने अभी बताया आपको सेक्शन 20 वेस्टेड इंटरेस्ट जो बात करता है वो बात करता है कि बर्थ होने पर ही अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ गया है, अब तो प्रॉपर्टी उसकी है। लेकिन यहां पे ए ने क्या किया है? यहां पे ए ने कहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मैं बी को दे रहा हूं उसकी लाइफ के लिए, और बी के बाद सी को जाएगी जो कि अभी अनबॉर्न है, उसकी एज तब जब वो 18 का हो जाएगा। लेकिन अगर सी का 18 होने से पहले बी की डेथ हो जाए तो जो प्रॉपर्टी है वो रिवर्ट बैक कर जाएगी ए को। यहां पे इनके 18 होने से पहले अगर इनकी डेथ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ए को। दूसरा सिनेरियो वो है जहां पे ए ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए, और अनबॉर्न पर्सन सी को कह रहा है कि 25 की एज पे मिलेगी। नाउ दिस विल नॉट बी अलाउड इन रूल ऑफ परपेचुइटी। टाइम ऑफ परपेचुइटी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ परपेचुइटी इज वेरी सिंपल। लेट्स से प्रॉपर्टी जा रही है पहले ए से बी को, बी के पास रहेगी फॉर 25 इयर्स, फिर जा रही है सी को, सी भी बॉर्न है, अभी एग्जिस्टिंग लिविंग पर्सन है, सी के पास रहेगी 10 इयर्स, और उसके बाद जा रही है डी को, अनबॉर्न पर्सन। डी को कब जा रही है? एट द एज ऑफ 18। सो परपेचुइटी का टाइम क्या हुआ? परपेचुइटी का टाइम वो हुआ जिसके बाद प्रॉपर्टी एक एब्सोल्यूट ओनर के पास हो जाएगी और अब रिवर्ट बैक होने का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रांसफर इज नाउ फुल्ली कंप्लीटेड। सो दैट वुड बी 25 plus 10 plus 18. That would be our time of perpetuity. Exceptions. Rule of perpetuity के कुछ exceptions भी होते हैं. So before going to rule of perpetuity के exceptions, I'll explain you हल्का सा revise कि मैंने क्या क्या points बताए। सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कैसा होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो जनरल रूल है ट्रांसफर का वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगी और दोनों ही पर्सन लिविंग होंगे, और ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगी, ये बाय एक्ट ऑफ लॉ नहीं होगी, ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होगी। लिविंग पर्सन होंगे दोनों ही। जो ट्रांसफर है वो हो सकता है अभी इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाए, या हो सकता है ट्रांसफर जो है वो कुछ टाइम बाद इफेक्ट में आए, कि 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, या मैंने कहा है कि चलो मैंने अभी साइन करके पेपर्स तो दे दिए हैं लेकिन प्रॉपर्टी तुमको अगले साल मिलेगी। सो ट्रांसफर कुड बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, बट द प्रॉपर्टी हैज टू बी इन नाउ। ये भी एक क्लॉज है कि जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता। जो प्रॉपर्टी मुझे अभी मिली ही नहीं मैं उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये सेक्शन 5 के अंदर हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब समझा। लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम नॉन लिविंग अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह देखना है कि अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कब कर सकते हैं। इसके लिए हम आए सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 हमें बताता है कि अनबॉर्न पर्सन को आप ट्रांसफर तब कर सकते हो जब आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी देने से पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो किसी लिविंग पर्सन में, जो फॉर द टाइम बीइंग प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा। अ प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन ओनर। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हो मतलब आप तो ओनर बचे नहीं, और अनबॉर्न पर्सन जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो तो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, तो किसके पास रहेगी अभी प्रॉपर्टी? सो क्रिएट अ प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद अनबॉर्न पर्सन को आप जब प्रॉपर्टी दोगे तो दैट शुड बी फाइनल। अब फर्दर ट्रांसफर अलाउड नहीं है, एक अनबॉर्न पर्सन तक अलाउड है।
ये बेसिक हमने सेक्शन 13 में समझा। और अगर अनबॉर्न पर्सन नहीं होता है या अनबॉर्न पर्सन के होने से पहले ही ये जो पहला वाला पर्सन था लाइफ इंटरेस्ट, इनकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। ये हमने सेक्शन 13 में देखा। फिर हमने सेक्शन 14 में ये देखा कि जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो रूल ऑफ परपेचुइटी में फॉलो होगा, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। द मैक्स पीरियड, जो टाइम ऑफ परपेचुइटी हमारा मैक्स होना चाहिए, वो लाइफ ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट वाला पर्सन और उसके बाद मैक्स टू मैक्स 18 ईयर्स ऑफ द अनबॉर्न पर्सन होना चाहिए। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ परपेचुइटी। सो द जनरल रूल इज कि आप परपेचुइटी में प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर मैं अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं तो एक पर्सन को ट्रांसफर की, उसके बाद दूसरे को की, तीसरे को की, जो अनबॉर्न पर्सन को मैंने ट्रांसफर की उसके बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फाइनल हो जाना चाहिए। फिर फर्दर नहीं कर सकते। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। यहां पे रूल ऑफ परपेचुइटी के एक्सेप्शंस क्या है? रूल ऑफ परपेचुइटी का पहला एक्सेप्शन डायरेक्टली टीपीए में सेक्शन में दिया हुआ है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अगर मैं कोई ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक कर रही हूं तो वो परपेचुइटी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही हूं एक ट्रस्ट को, इसके फंड्स यूज होने वाले हैं एनिमल वेलफेयर के लिए या रिलीजियस पर्पसेस के लिए। बेसिकली मैं अपने फैमिली में प्रॉपर्टी रखने की कोशिश नहीं कर रही हूं, मैं किसी पब्लिक गुड में, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या किसी ऐसी चीज में प्रॉपर्टी दे रही हूं, एक ट्रस्ट क्रिएट कर रही हूं। इन दैट केस मैं परपेचुइटी में ट्रांसफर कर सकती हूं कि इसके बाद इसी ट्रस्ट में कोई इंसान नॉमिनेट हो जाएगा, उनको ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, जो भी जमीन है मंदिर की या किसी भी चीज की। सो इसको मैं ट्रांसफर डीड जो पहली बार ट्रांसफर कर रही हूं उसी में एक क्लॉज लगा सकती हूं कि इसके बाद इनको प्रॉपर्टी जाएगी, उसके बाद उनको प्रॉपर्टी जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर कैन बी परपेचुअल एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ सेक्शन 14 because transfer for the benefit of public is allowed to be in perpetuity. सेकेंड ट्रांसफर जो परपेचुइटी में अलाउ हो सकता है वो है पर्सनल एग्रीमेंट्स। सो पर्सनल एग्रीमेंट्स का एग्जांपल हम मॉर्टगेज ले सकते हैं। कोई प्राइवेट कॉवेनेंट्स है, कोई पर्सनल एग्रीमेंट्स है, दो पार्टीज के बीच में हो रही हैं। सो यहां पे जो की है वो एक्चुअली ये है कि एसेंशियली यहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। यहां पे प्रॉपर्टी के कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जा रहे हैं, कुछ डेट है जो जिनके लिए मैं मनी सिक्योर कर रही हूं और कह रही हूं कि इनका पर्सनल पेमेंट मैं वापस करूंगी। इन दिस केस ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कुड बी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। रूल ऑफ परपेचुइटी यहां पे अप्लाई नहीं होगा। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस। थर्ड एक्सेप्शन वी हैव इज राइट टू प्रीएम्पशन। राइट टू प्रीएम्पशन जो होती है वहां पे हमारा रूल ऑफ परपेचुइटी अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉज के कई सारे प्रोविजंस हैं जिन पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे कि रूल ऑफ परपेचुइटी। सो रूल ऑफ परपेचुइटी अगेन डज नॉट अप्लाई टू वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। आई थिंक दैट इज इट फॉर आवर अनबॉर्न पर्सन का जितना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस हमने रेज किए थे, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर देम योरसेल्फ और नॉट। क्या ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन अलाउड है? अलाउड है। जनरल रूल सेक्शन 5 के अंडर ऑल्दो मना करता है, बट देर आर प्रोविजंस, देर आर गाइडलाइंस जिनके अंदर हम अनबॉर्न पर्सन को जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अनबॉर्न पर्सन वो जो अभी वूम में भी नहीं आया है। क्या ये वैलिड होगी? क्या ये ट्रांसफर वैलिड होगा या वॉइड होगा? ये ट्रांसफर वैलिड होगा या वॉइड होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर की है या पार्शियल ट्रांसफर की है। आप ये नहीं कर सकते कि अनबॉर्न पर्सन को लाइफ टाइम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो कि अभी मैं प्रॉपर्टी अपनी बहन को ट्रांसफर कर रही हूं, उसके बाद मेरे होने वाले बच्चे को जाएगी, द अनबॉर्न चाइल्ड, एंड उस अनबॉर्न चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी रहेगी 40 साल के लिए, एंड देन इट विल रिवर्ट टू माई ब्रदर। ये अलाउड नहीं है, दिस वुड बी वॉइड। बट अगर मैं अनबॉर्न चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दूं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रूल्स पे। यही रूल्स हैं कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कब हो जाएगी, कब हम मना कर देंगे कि नहीं ये अलाउड नहीं है। इनके फर्दरेंस में अगर हम डीप में जाना चाहें फॉर द पर्पस ऑफ आवर मेंस का आंसर, सो फॉर अ फुल फ्लेज्ड मेंस का आंसर डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स की आंसर कितने मार्क्स का आ रहा है, जैसे कि एमपी में अगर आपका फुल 12 मार्क्स का आंसर आता है, क्वेश्चन आता है आपके पास, सो यू कैन स्टार्ट विथ द जनरल सेक्शन 5,
थोड़ा सा आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं आपको. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स बन सकते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ प्री दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट फॉर द पर्पस ऑफ मेंस यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर विथ सेइंग सेक्शन 5 क्या कहता है. सो सेक्शन 5 कहता है कि ट्रांसफर तो लिविंग पर्सन में होगा. देन यू कैन से कि सेक्शन 5 जो लिविंग पर्सन के ट्रांसफर की बात कर रहा है दैट इज इंटरवाइवस ट्रांसफर. ठीक है, दिस इज ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन. सो आप सबसे पहले अपने आंसर में ये दे सकते हैं. देन यू कैन टॉक अबाउट सेक्शन 13. हाउ सेक्शन 13 इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन और एक्सटेंशन टू सेक्शन 5 कि यहां पे अनबॉर्न पर्सन के केस में हम दो एसेंशियल्स कह रहे हैं. एक तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रांसफर, और दूसरा प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. हाउ दिस इज वैलिड ट्रांसफर, और इन्हीं केस में अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकता है. इसके ही साथ आप सेक्शन 20 डिस्कस कर सकते हैं जो आपको वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि एक बार अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न हो गया तो उसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी सेक्शन 30 में, अब वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाती है. व्हेन इट कम्स टू मेंस and to the states like Delhi, rather MP, Chhattisgarh, Rajasthan, quoting sections is very important. And probably when it comes to section 13, आप एक illustration दे सकते हैं जो हमने डिस्कस किया, जो कि आपके बेयर एक्ट में है, या अगर आपको as it is लैंग्वेज नहीं याद रहती है तो आप अपने वर्ड्स में भी illustration दे सकते हैं. इसके तुरंत ही बाद आप सेक्शन 14 डिस्कस कर सकते हैं, और रूल ऑफ जो परपेचुइटी है, जो टाइम ऑफ परपेचुइटी है, उसको डिस्कस कर सकते हैं कि टाइम ऑफ परपेचुइटी कितना हो सकता है. द लाइफ इंटरेस्ट प्लस मेजॉरिटी. इसके बाद फर्दर अलाउड नहीं है. इस पार्ट को आप डिस्कस कर सकते हैं. एंड देन यू कैन फाइनली गो टू एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ परपेचुइटी. रूल ऑफ परपेचुइटी के एक्सेप्शंस को डिस्कस. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. इतना तो आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना ही चाहिए अगर आपसे पूछा जा रहा है. इसकी एडिशन में दैट एक्स्ट्रा क्रीमिंग और लेकिन चेरी एट द टॉप ऑफ द केक, उसके लिए आप सेक्शन 13 और 14 के बाद जो सेक्शन 15, 16 इनको आप अगर पढ़ेंगे अपने लेवल पे तो आपको पता चलेगा. ये आपको बता रहे हैं कि किन किन सिनेरियो में ये ट्रांसफर्स फेल हो सकते हैं, किन किन सिनेरियो में ये ट्रांसफर चेंज हो सकते हैं, कौन सा पार्ट फेल होएगा, कौन सा पार्ट सक्सेसफुल होगा. इनको आप इन एडिशन डिस्कस कर सकते हैं टू मेक योर आंसर इवन फुल्ली कवर्ड. लाइक सारे एरियाज मैंने कवर कर लिए. सो दिस वुड बी हाउ यू वुड राइट अ फुल्ली फ्लेज्ड आंसर फॉर द पर्पस ऑफ योर मेंस. फॉर द पर्पस ऑफ योर प्री यू कैन ऑलवेज गो फॉर डिफरेंट सिनेरियोज कि इस सिनेरियो में कहां तक ट्रांसफर जाएगा. एक के बीच में डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसको रिवर्ट बैक होगी, या देर आर वेरी फ्यू केसेस एक्चुअली इन दिस सेक्शन, बट आप देख सकते हो डायरेक्ट सेक्शन केसेस तो कम ही आते हैं. बट स्टिल you can read cases for the purpose of understanding the possibility of different examples जो बन सकते हैं. So we have covered the rules for transfer of unborn person and we have covered transfer in perpetuity कि क्यों अलाउड नहीं है, लॉ क्या करने की कोशिश कर रहा है और कब लॉ इसे अलाउ कर देता है. Are there any doubts? If there are any doubts, I'd like to take the doubts. Hi guys, if anyone has joined later on and if there is any concept or anything which is available on the screen जिसमें आप चाहेंगे कि मैं वापस से हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं तो आई एम रियली ओपन. सिंस हमारा सोल पर्पस व्हेन इट कम्स टू विजडम वेडनेसडे इज वेरी सिंपल टू गिव द लीगल नॉलेज जो सबको होनी चाहिए irrespective of your preparation. And if you haven't already joined the Telegram channel, do join our Telegram channel. I'll be providing the link again in the description when it gets uploaded to YouTube. अगर आप already टॉप रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप already connected हैं. अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं then I'll be providing the link in the description or in the comment section. Do join our Telegram channel for continuous legal updates. अगर इसमें से कोई भी पॉइंट है जो आपका मिस्ड है, जो आपने नहीं समझे हैं अभी तक या आपने लेट ज्वाइन किया है, बिकॉज एज वी नो हमारी जनरली क्लास 8:30 पे होती है. बिकॉज ऑफ द चेंज इन कर्फ्यू टाइमिंग्स इन भोपाल ये क्लास हमने थोड़ी सी प्रीपोन कर दी थी. सो इफ यू हैव मिस्ड द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द क्लास बिकॉज ऑफ योर लेट टाइमिंग्स या लेट ज्वाइनिंग, जस्ट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन द concept again, or if you need further example
कि समझ में तो आ गया लेकिन हजम नहीं हुआ, बिकॉज दैट इज वन थिंग विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार समझ में आ जाए ना, फिर इसको एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करना बहुत आसान है। बट सर्टेन सेक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहली बार समझने में, क्योंकि उसमें क्लॉजेस बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं, तो पहली बार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इन केस यू आर नॉट आस्किंग डाउट्स राइट नाउ, बिकॉज आप लोग अभी नहीं देख रहे हो, थोड़ी देर बाद देखोगे, तो यू कैन ऑलवेज रीच अस फॉर द डाउट्स ऑन टेलीग्राम और ईमेल और ऑन यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन, एनीवेयर। So I cannot see anyone asking any doubt. या तो मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया या तो आप लोगों को ऑलरेडी आता था, which I really hope. I'll be in that case ending the class here. Let's hope to see each other soon, learning TPA in proper detail.